हैदराबाद से आपको अपडेट करेंगे। रीजनल ब्यूरो चीफ राहिल अहमद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी एचएमसी की लड़ाई में हम किसकर रह गए। एक इदारा स्टॉल हटा रहा है, दूसरा लगवा रहा है। लतीफाबाद 8 नंबर जामे क्लॉथ मार्केट और इतराफ में कायम मार्केट के सदूर और ओहदेदारान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। रहीम, मैं सरवर बंगश प्रेसिडेंट हूँ जामा क्लॉथ मार्केट का, जो कि एक तारीखी और कदीम मार्केट है लतीफ़ाबाद के हवाले से। आज मेरे साथ तमाम के तमाम हमारे करीब करीब अतराफ़ की मार्केटें हैं, जिसमें हमारी चिराग मोबाइल मार्केट है और तकरीबन 8-10 मार्केटों के सदूर और जनरल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं। और इसकी बुनियादी वजह जो है आप लोगों के इल्म में होना ज़रूरी थी, इसलिए आप लोगों को ज़हमत दी गई है। सारा साल ताजिर दुकानदार जो है वो कारोबार का इंतज़ार करते हैं और देखने में यह आता है वाले हजरात जो होते हैं वो रोडों को रास्तों को बंद कर देते हैं। आमदोरफ्त के रास्ते जो होते हैं बिल्कुल बंद कर देते हैं। अभी आपसे मैं गुजारिश भी करूँगा कि आप पूरा कवरेज कीजिएगा, दिखाइएगा लोगों के। हमारी माएँ बहनें जो यहाँ पर आती हैं पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध से, अंदरून सिंध से, हैदराबाद से जो हमारी माएँ बहनें फैमिलीज यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर चलने की जगह नहीं छोड़ी है। ये इंक्रोचर्स ने जो कि रोड के ऊपर स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं बीच रोड के ऊपर, जिससे यहाँ पर जो है हमारे आमदोरफ्त हमारे आने वाले जो कस्टमर है इसके अंदर हम इंतजामिया से कहते हैं कि बारहा कहा है कि जो है यहाँ पर ख़वातीन हमारी माएँ बहनें आती हैं, उनसे बदतमीज़ियाँ होती हैं, पर्स से पैसे निकल जाते हैं, मोबाइल निकाल जाते हैं। तो इस सिलसिले में इदारे से ये बात की है कि भाई कम अज़ कम एटलीस्ट जो है रमज़ान मुबारक के महीने में रास्ते दरमियान के रास्ते कुशादा रहें, दरमियान में इस तरह की कोई इंक्रोचमेंट ना आए। तो हमारे को बहुत मजबूरी में हम तमाम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह की कुछ वाक़यात देखने में आए। कुछ लोग, कुछ इदारे और 2 इदारों की लड़ाई में ताजिर पिस रहे हैं। इंक्रोचमेंट को सपोर्ट की जा रही है, ऐसी इंक्रोचमेंट को, पथारेदारी को सपोर्ट की जा रही है, जिसकी वजह से उनको शे मिल रही है। और वो लोग भरपूर जो है चंद गिनती के, मेरी अपनी मार्केट में 500 दुकानदार हैं, हर एक की मार्केट के साथ कई दुकानदार जो सारा साल टैक्स देते हैं और सारा साल जो है वो अपना इंतज़ार करते हैं इस कारोबार का। और कुछ लोग आते हैं जिसमें वो लोगों को तक़वियत देते हैं, उनको जो है सपोर्ट करते हैं, कब्ज़ा माफिया को, पथारेदारी को सपोर्ट करते हैं, जो कि अनलीगल है, जिसके हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करने यहाँ बैठे हैं। उससे ये वो लोग आते हैं और उसको इशू ये बनाते हैं कि ये गरीब हैं, बेरोज़गार हैं। हम किसी के रोज़गार के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन कम अज़ कम आमदोरफ्त के रास्ते खोले जाएँ, आमदोरफ्त के रास्ते क्लियर किए जाए, हमारी ये डिमांड है। और इंक्रोचमेंट का इदारा और आजकल एक नया इदारा जो एक्टिव नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर, टीएमसी हमने पहले कभी नहीं देखा कि इतना एक्टिव क्यों है। बहरहाल तो ये एक्टिव नज़र आ रहा है। ये लोग आप इन दोनों की आपस की लड़ाई में ताजिर जो है सफ़र कर रहा है। दरअसल ये जो माहौल पैदा किया और हम लोग यहाँ पे अपने कारोबार छोड़ के जो बैठे हैं, उसकी एक मेन वजह ये है कि हम फर्स्ट डे से एचएमसी की इंक्रोचमेंट इंचार्ज मैडम रशीदा बानो के साथ फॉलो अप थे। और चाहे एचएमसी हो चाहे टीएमसी हो, जो हमारे बाज़ारों डे से आयशा पार्क क्लियर करवाया, उन्होंने वहाँ पे ब्लेड चलवाया, पार्किंग यहाँ से उठकर वहाँ गई जितनी भी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, फिर जितने भी बैरियर यहाँ पे लगे हुए हैं बाज़ार के अतराफ़ में, वो एचएमसी ने यहाँ लगवाए। एचएमसी ने आज से 3 दिन पहले बाज़ार का जो आज आप हाल देख रहे हैं वो नहीं था, बीच के सारे रोड क्लियर थे, आने जाने के लिए जो है आमदोरफ्त क्लियर थी। तो ये 3 दिन पहले यहाँ पे टाउन एक्टिव हुआ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 साल से कहाँ गायब था। ये सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में 10 दिन के लिए आ जाते हैं, बाकी सालों साल 11 महीने था। और जिस तरीके से टाउन चेयरमैन ओसामा साहब ने एक बात कही थी कि 12 लाख रुपए की यहाँ पे जो है वो डिमांड है, तो मेरे को तो ये लग रहा है कि ये जो दोबारा स्टॉल लग गए हैं तो 12 लाख तो अब उनकी जेब में जाएंगे जो स्टॉल लगवा रहा है, उनकी जेब में नहीं जाएंगे जो स्टॉल हटवा रहा हो। कुछ दिन पहले हमारे बाज़ारों में, मेरी मोबाइल मार्केट में भी, इस बाज़ार में भी, टाउन की तरफ से सैनिटाइज और डेंजरस का टैक्स लेने टाउन आया। आज वो बोल रहे हैं कि पार्किंग गलत है, फलाना गलत है। ठीक है, पार्किंग गलत होगी, लेकिन 10 दिन के लिए हम खुद ग्रीन बेल्ट लेते हैं क्योंकि फ़्लो ज़्यादा होता है। वो चाहे एचएमसी के खाते में आए, टीएमसी का आए, हमारे को कोई नहीं उससे लेना देना। हमारा दुकानदार भी अगर बाइक खड़ी करता है तो वहाँ पे वो भी पैसे देता है। तो वो जो यहाँ पे सैनिटाइज़ करने और इसके पैसे लेने आया, तो मेरे ख्याल से बाज़ार के अंदर यहाँ पे कपड़े की दुकान है, यहाँ पे सैनिटाइज़ और डेंजरस क्या बनता है। और आज उनको ये बुरा लग रहा है कि
पार्किंग के यहाँ पे ग्रीन बेल्ट पे पार्किंग कर रहे हैं, फलानी जगह पार्किंग कर रहे हैं, तो मेरे लिए मैं इसके लिए एक आपको बात बोलता हूँ कि साढ़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी, ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। तो अच्छा, फिर एक मज़े की बात, हमारा कैंप लगता है 20 तारीख को, सालों साल यहाँ की मौजूदा यूनियन अपने आपस में कंट्रीब्यूशन करके हम लोग लगाते हैं, लेकिन 15 रमज़ान से ये कैंप लग गया और इसके बराबर में जितनी भी इंक्रोचमेंट है वहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं, वहाँ से पैसे लेके उनको स्टॉल लगाए जा रहे हैं। जो परसों तक स्टॉल वाले नाखुश थे एचएमसी से, आज वो खुश हैं टीएमसी से, तो यानी कि जाहिर सी बात है फिर पैसे लिए जा रहे हैं। तो जो अल्फाज बोले जाते हैं कि ताजिर ताजिर, तो मैं तो ये बोलूँगा 15 दिन का या 1 महीने का कौन सा ताजिर होता है? ताजिर तो वो कहलाएगा जो सालों साल मुल्क के लिए, उसकी मईशत के लिए खड़ा हो। यहाँ पे हम लोग सफ़र करते हैं, हर चीज़ करते हैं, टैक्स पेड करते हैं, हर तरीके से गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं। उसके एवज़ नहीं होगा, जो हकीकी सदर है उनको आप यहाँ पे जितने भी सदूर और जनरल सेक्रेटरी हैं उनको दीवार से लगाया जा रहा है। टीएमसी के अंडर में 11 नंबर भी आता है ना, मेरे ख्याल से आता है, नहीं आता? मैं आप मीडिया वालों से एक सवाल करता हूँ, तो वहाँ पे क्या इंक्रोचमेंट की पोजीशन है? मेरे ख्याल से वहाँ तो आप बाइक भी नहीं ले आ सकते, तो वहाँ पे भी एक कैंप लगा लेना। इन्हें ये सोने की चिड़िया यही नज़र आ रही है कि यहाँ पे छड़ी मारेंगे और कोई ना कोई देता हुआ जाएगा। तो हमारी नज़र में तो जो टीएमसी किरदार अदा कर रही है वो सरासर गलत किरदार अदा कर। साल से कैंप ये यहाँ पर जो भी यूनियन के अहदेदार होते हैं वो लगवाते हैं, और ये आज पहली दफ़ा इस साल ऐसा हुआ है कि ये कैंप टाउन ने लगाया है। ये पुलिस कैंप नहीं है, ये सियासी कैंप है, समझे ना। पिछले साल यहाँ से 7 से 8 लाख रुपए इस इदारे ने जमा किए हैं। पहली दफ़ा रशीदा बानो ने ये काम किया है, मैडम ने, जो पहले रोज़ से पहले रमज़ान से यहाँ की सफाई में और साइडों पे जो ठिये लगते हैं उनको एक तरफ हद दे दी गई है और बीच में कोई नहीं लगेगा। ये रशीदा बानो ने, मैडम ने अपना वादा तकरीबन शाहिद अहमद खान अंजुमन ताज जनरल सेक्रेटरी। बात ये है कि ये हकीकत है कि सारे यहाँ पे रोज़गार करते हैं, सालों साल से यहाँ स्टॉल भी लगे चले आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि यूनियंस जब अपने कैंप लगा लेती है तो यूनियन जो है सबको एक लाइनअप दे देती है। एक किरदार यूनियन का जो किरदार है वो कभी भी ये नहीं रहा है कि वो किसी को बेरोज़गार करे। ना हम चाहते कोई बेरोज़गार हो और ना अल्लाह ना करे कि हम किसी को इस टाइम में बेरोज़गार करें। हम तो सालों साल जब नहीं करते तो ये 1 महीने के अंदर हम कैसे कर देंगे किसी को बेरोज़गार? ये हमारी तरफ जो है खामा खा का उंगली उठवा दी जाती है। ये हमारी तरफ, अगर हमें किसी को बेरोज़गार ही करना हो तो हम 11 महीने क्यों नहीं करते हैं? इस 1 महीने में क्यों कर देंगे? अच्छा, ये स्टॉल वाले 11 महीने हमारी इज्जत कर रहे हैं और इस 1 महीने में हमारे को जलील कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दरअसल हमारे को ये आपस में इदारे जो है ना लाके इस मुकाम पे खड़ा कर देते हैं। अभी जैसे आपको हमारे मंगज भाई ने भी, खुरम भाई ने भी एक बात बताई कि पहले दिन से मैडम अच्छा काम कर रही थी, लाइनअप दे रही थी। लाइनअप से मुराद ये था कि रोजगार सबका रहता, एक लाइन और एक हद में दे रहे थे कि यार इस हद में अपना रोजगार कर लेना। उसमें कहीं ये जिक्र नहीं कि किसी को बेरोजगार किया जा रहा था, बेरोजगार तो नहीं हो रहे थे। दूसरा, सालों साल से ये कैंप यूनियनें लगाती आई हैं, पुलिस कैंप के नाम से ये मशहूर होता है। हमारे को डीआईबी हो, एसएसपी साहब हो, वो सालों साल यहाँ पे आते रहे, वही हमारे को कैंप की परमिशन देते हैं, वही हमें नफरी देते हैं। हम अपने हिसाब से इस कैंप को लगाते हैं और हमारे को इस बात का अंदाज़ा भाई ये दुकानदार है, ये स्टॉल वाला है। अब इधर तो कुछ भी नहीं पता है। अगर आप इस टाइम भी है तो पीछे कोई गाड़ी वाला घूम रहा है, कोई रेडी वाला घूम रहा है। अभी एक वाकया पेश आया थोड़े दिन पहले कि हमारे एक दुकानदार का सर फट गया, एक रेडी वाला आया, उसने उठा के जो है वो गेती मार दी। तो मसला ये है कि इधर तो जिन्होंने कैंप लगाया उन्हें पता ही नहीं है ना कि अंदर किसको आने देना और किसको नहीं आने देना है। तो बात यूनियन के होने से कम ये तो फर्क पड़ जाता है ना कि यार कौन आएगा और कौन जाएगा और